नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो जानिए राजकाज की बातें और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। तो चलिए खबरों के साथ आगाज करते हैं। शिवराज का नायक अंदाज, हाईकोर्ट को नहीं आया रास। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हटाया, हाईकोर्ट ने फिर बिठाया। छिंदवाड़ा सीएमएचओ के सस्पेंशन ऑर्डर पर दूसरी बार स्टे प्रकरण। दरअसल सीएम शिवराज ने अपने दौरे के दौरान कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया था। ऐसा ही कुछ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया था छिंदवाड़ा में भी, लेकिन यहां का कर्मचारी सीएम के इस नायक रूप के खिलाफ पहुंच गया हाईकोर्ट और सीएम के सस्पेंशन ऑर्डर के खिलाफ ले आया स्टे ऑर्डर। जब सीएम दोबारा छिंदवाड़ा पहुंचे तो उस अधिकारी पर फिर पड़ गई उनकी नजर, तो सीएम शिवराज ने फिर से उसे कर दिया सस्पेंड। अब एक बार फिर दोबारा यह सरकारी कर्मचारी हाईकोर्ट से लेकर आया स्टे। छिंदवाड़ा सीएमएचओ डीसी चौरसिया को सितंबर में सीएम ने हटा दिया था छिंदवाड़ा से। अब लोगों में चर्चा कि क्या तीसरी बार भी अफसर होंगे सस्पेंड, क्या छोड़ देंगे सीएम। नया साल, नई यात्रा, शराबबंदी बहाना, चुनाव निशाना। नीतीश कुमार नए साल में निकलेंगे राज्य की यात्रा पर। नीतीश ने तैयारियां कर दी हैं शुरू। संभवतः 14 जनवरी के बाद करेंगे यात्रा। इस यात्रा में नीतीश शराबबंदी के फायदे गिनाकर लोगों से लेंगे फीडबैक। राज्य भर में घूमकर नीतीश टटोलेंगे लोगों की नब्ज। वहीं महागठबंधन सरकार की योजनाओं का भी करेंगे प्रचार। जहरीली शराब से मौत और शराबबंदी पर उठे सवालों के बाद यात्रा मानी जा रही है अहम। जेडीयू नेता तैयार कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा का रोड मैप। बिहार में नीतीश कुमार खुद को जमीनी स्तर पर करना चाहते मजबूत। इधर भाजपा बोली नीतीश को यात्रा की जगह अपने पापों का करना चाहिए प्रायश्चित। नीतीश ने जो पाप किए उसके लिए उन्हें जाना चाहिए कांवड़ यात्रा पर। नई शिक्षा नीति से 25 वर्षों में भारत होगा नंबर 1 देश। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गिनाई उपलब्धियां। 2014 में नरेंद्र मोदी जी नई शिक्षा नीति लेकर आए। नई शिक्षा नीति 25 सालों में भारत को बनाएगी नंबर 1 देश। भारत को दुनिया में नंबर 1 देश बनाने में होगी मददगार। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षण की व्यवस्था, प्राथमिक और सेकेंडरी शिक्षा मातृभाषा में होने की व्यवस्था। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में बोलने और विचार करने पर दिया जोर। तक शक्ति विश्लेषण अनुसंधान मौलिक चिंतन भी दिया जोर, जिससे भारत में अनुसंधान के क्षेत्र में अधिक बल दिया जा सके। 5 से 7 सालों में देश भर में शिक्षा मातृभाषाओं में देने की होगी व्यवस्था। मध्य प्रदेश में मेडिकल शिक्षा से की जा चुकी शुरुआत। नई शिक्षा नीति में 5+3+3 और 4 साल शिक्षा की व्यवस्था की शुरुआत की। 10 वर्ष में पूरे देश में यह स्ट्रक्चर लागू हो जाएगा। 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कार्यक्रम भी बनाया।
प्रवासी भारतीय दिवस और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट पर संकट। चीन में कोरोना संकट से प्रभावित हो सकते एमपी के मेगा इवेंट्स। इंदौर में 8 से 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, तो 11 से 12 जनवरी को होगी जीआई समिट। इनमें 7 से 8 हजार लोगों में से 5,000 विदेशी मेहमानों के आने की संभावना। कोरोना के कारण केंद्रीय मंत्री मांडविया ने राहुल गांधी से किया यात्रा बंद करने का आग्रह। इस पर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने भी खड़े किए सवाल। प्रवासी भारतीय दिवस पर सवाल। वहीं कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने भी उठा दिया मुद्दा और कर दी प्रवासी भारतीय दिवस के विदेशी मेहमानों को 7 दिन क्वारंटीन की मांग। साथ ही एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग की शुरुआत की भी कह दी बात। ऐसे में विदेशी मेहमानों को लेकर संशय। समिट में सबसे ज्यादा आते अमेरिकी मेहमान, इसके बाद समिट में आने वालों में यूरोप और ईस्ट एशिया के मेहमान, क्योंकि चीन के साथ ही अमेरिका, ब्राजील, जापान और कोरिया में फैल रहा कोरोना। ऐसे में देश में एयर ट्रैवलर के लिए क्या पॉलिसी अपनाई जाती है वो होगा अहम। हालांकि 2019 में कलेक्टर ने कहा था विदेशी पर्यटकों से इंदौर में फैला था कोरोना। अब आने वाले 8 से 10 दिन मध्य प्रदेश के लिए हो सकते हैं काफी क्रूशियल। भारतीय रेलवे की मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड में बड़ी छलांग। सीमेंस इंडिया करेगी मालगाड़ियों के इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण। दाहोद में अगले 11 सालों में 1200 इलेक्ट्रिक इंजनों का होगा निर्माण। दाहोद में पीएम मोदी ने पिछले अप्रैल में रखी थी आधारशिला। भारतीय रेलवे की माल ढुलाई में साबित होंगे भविष्य के वर्क हॉर्स। भारतीय रेलवे ने सीमेंस इंडिया को 35 वर्षों तक सौंपा जिम्मा। मालगाड़ी के इलेक्ट्रिक इंजन के निर्माण रखरखाव का जिम्मा सौंपा। करीब 26,000 करोड़ रुपए का किया गया अनुबंध। 30 दिनों में सीमेंस इंडिया के साथ समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। आने वाले 2 वर्षों में प्रोटोटाइप इंजन होंगे वितरित। इंजन निर्माण के लिए दाहोद इकाई 2 साल में होगी तैयार। विशाखापट्टनम, रायपुर, खड़गपुर, पुणे में होंगे मेंटेनेंस डिपो। समर्पित माल गलियारे पर दौड़ेंगे इंजन। पीएम मोदी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस में होंगे शरीक। दोपहर 12:30 बजे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। करीब 300 बाल कीर्तनियों के शब्द कीर्तन में होंगे शामिल। करीब 3000 छात्रों के मार्च पास्ट को हरी झंडी भी दिखाएंगे। मोदी सरकार पूरे देश में कर रही इंटरैक्टिव भागीदारी कार्यक्रम। साहिबजादों के साहस की कहानियों से करवा रही परिचय। निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी और अन्य गतिविधियों का आयोजन। सार्वजनिक स्थलों पर डिजिटल प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर पीएम ने की थी घोषणा।
26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा। लालू प्रसाद यादव को अस्पताल से मिली छुट्टी। सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण के बाद उनको स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर्स की निगरानी में चहलकदमी भी कर रहे हैं। लालू यादव ने तेजस्वी यादव से शुक्रवार को बातचीत भी की। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सिंगापुर में ही उनकी देखभाल कर रही हैं। लालू यादव नए साल का जश्न सिंगापुर में ही अपने परिवार के लोगों के बीच मनाएंगे। तेलंगाना कांग्रेस में कलह पर हाईकमान की दो टुक। हाईकमान ने दिग्गी राजा को मामला संभालने के लिए भेजा था हैदराबाद। दिग्विजय सिंह फिलहाल माने जाते हैं कांग्रेस के चाणक्य। तेलंगाना में नाराज वरिष्ठ नेताओं का दर्द सुनकर दिग्गी ने पिलाई घुट्टी। दिग्गी बोले, घर में रहकर हाईकमान से बात करना है ठीक, लेकिन सार्वजनिक मंच पर ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं। कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। अब दिग्गी ने नेताओं को समझाया कि राहुल की यात्रा की सफलता से घबराई है भाजपा। राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की हो रही कोशिश। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं की कलह का जाएगा गलत मैसेज, इसलिए रहें एकजुट। इधर दिग्गी राजा ने आश्वस्त किया कि तेलंगाना में किसी के साथ नहीं होगी नाइंसाफी। अब दिग्विजय की बातों का नेताओं पर कितना असर हुआ, आने वाला वक्त ही बताएगा।